नमस्कार दोस्तों, आर्यस उत्कर्ष इंग्लिश में आप सभी का बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू बिटवीन द बिश्नोई कम्युनिटी एंड अ पर्टिकुलर सेलिब्रिटी। बार बार ऐसा क्यों सुनने में आता है कि बिश्नोई कम्युनिटी के एक नामी गिरामी गैंगस्टर है जो कि एक नामी गिरामी सेलिब्रिटी को बार बार धमकी देते रहते हैं। या एक्चुअली ये रीज़न इसका सबसे बड़ा यहाँ पे ब्लैक बक है। सब कुछ आज समझेंगे, बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ बिश्नोई कम्युनिटी का जो प्यार है वाइल्ड लाइफ से, जो उनके वाइल्ड लाइफ में चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स में हो, किस तरह से वो अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, सब कुछ आज हम समझेंगे। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अभी रिसेंटली एक गैंगस्टर हैं जिनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। इन्होंने अटैक करने की बात की है सलमान खान को। रीज़न बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ थोड़ा सा चिंताजनक भी है। पहली बात तो ऐसे किसी का थ्रेट टू लाइफ नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 21 के सीधे सीधे अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। अब ये जिस मामले में फंसे थे सलमान खान, वो ये मामला था कि जब इन्होंने अपनी मूवी की एक शूटिंग में जब एक ब्लैक बक की पोचिंग की थी, उसके लिए इनको सज़ा तो हुई थी पर बाद में बेल हो गई। तो सबसे बड़ा इशू लॉरेंस बिश्नोई का इनका यही है सलमान खान से कि इनको सज़ा होने के बावजूद ये अभी बेल काट रहे हैं, जो कि इनके अगेंस्ट है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। किन प्रिंसिपल्स की बात करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट तो जा ही रहा है, साथ ही साथ ये कानून का भी उल्लंघन है। किसी को आप ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते। तो चलिए, सलमान खान वॉज एक्चुअली अक्यूज्ड ऑफ हंटिंग एंड किलिंग 2 ब्लैक बक्स। ये राजस्थान में इन्होंने किया था व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म बैक इन 1998 एंड देयर आफ्टर ही वाज सेंटेंस्ड टू अ 5 ईयर जेल, बट आफ्टर दैट ही गॉट बेल। इनके साथ साथ कुछ और भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे जो बेसिकली इस मामले में फंसे थे, बट सबको छोड़ दिया गया। एंड ब्लैक बक बहुत ही रेवर्ड एक जानवर है, बहुत ही रेवर्ड और बहुत ही वर्शिप्ड वाइल्ड लाइफ है व्हेन इट कम्स टू बिश्नोई कम्युनिटी। ठीक है, तो ब्लैक बक एक एंडेंजर्ड एंटीलोप है और ये सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही पाया जाता है। ये ज़्यादातर इंडिया के प्लेन्स में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं सस्टेन कर पाता, इसलिए हम इन्हें राजस्थान में बहुत प्रेवलेंट रूप में देखते हैं। साथ ही साथ ये गिंडी नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमेर, वेलांडू सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके अलावा रोलापाडू ऑफ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान और हरियाणा में भी पाया जाता है और बिश्नोई कम्युनिटी इनको भगवान मानती है। बाकी अगर ब्लैक बक के बारे में जानना चाहें, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं, यानी कि इनकी जो फीमेल्स हैं वो मेल से अलग दिखती हैं। ठीक है, तो मेल्स के पास रिंग्ड हॉर्न्स हैं जो ग्रो करते हैं अबाउट 28 इंचेस इन लेंथ। फीमेल्स मच स्मॉलर होती हैं और इनके मेल काउंटर पार्ट से अगर हम बात करें, फीमेल्स ऑल्सो हैव हॉर्न्स बट दे आर नॉट रिंग्ड और स्पायरल। फीमेल्स के भी हॉर्न्स होते हैं पर वो रिंग और स्पायरल नहीं होते हैं। जब मेल्स की बात करें तो इनके ऐसे हॉर्न्स ऐसे रिंग्ड और स्पायरल होते हैं। गुड आईसाइट होती है, दे आर फास्ट रनर्स और इनका मेन डिफेंस यही है क्योंकि इनकी गुड आईसाइट होती है और बहुत जल्दी जल्दी अपने प्रेडेटर से भाग लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनका जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ब्लैक बक ज़्यादातर ओपन ग्रासलैंड्स में रहते हैं, ड्राई स्क्रब एरियाज़ में रहते हैं और जहाँ पे फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं, थिनली फॉरेस्टेड एरियाज़, वहाँ देखे जाते हैं। कोस्ट में नहीं मिलते हैं जनरली, और ये जनरली एरियाज़ में वहाँ दिखते हैं जहाँ पे गुड सोर्सेज ऑफ वाटर होता है पूरे साल। दे कैन नॉट सस्टेन कोल्ड क्लाइमेट, इसी वजह से ये डेजर्ट एरियाज़ ऑफ राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट नहीं सस्टेन कर पाते हैं। कुछ फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़ में भी पाए जाते हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, जहाँ जंगल बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता क्योंकि इनको भागना होता है ना, तो इस वजह से बहुत डेंस जंगल में ये नहीं रह पाते हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में पाए जाते हैं और वन ऑफ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स ऑन अर्थ के नाम से मतलब इनको जाना जाता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स हैं ये। IUCN रेड लिस्ट ने इनको नियरली थ्रेटेंड का दर्जा दिया हुआ है, मतलब अभी एंडेंजर्ड इन द सेंस कि एंटीलोप की कैटेगरी में एंडेंजर्ड है, बट IUCN ने इनको नियरली थ्रेटेंड दिया है। साथ ही साथ हंटिंग ऑफ ब्लैक बक जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बिल्कुल भी प्रतिबंधित है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इसकी पोचिंग की है, हंटिंग की है, तो उसको डेफिनेटली जेल टर्म काटना पड़ेगा, बट देयर आर ऑफ कोर्स लूप होल्स विच कैन बी ट्रिगर्ड। तो ये शेड्यूल 1 में है, ये भी आपको याद रखना है। शेड्यूल 1 में अगर कोई भी पर्टिकुलर जानवर रहता है तो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। तो ब्लैक बक को भी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। भले ये IUCN रेड लिस्ट में
नियरली थ्रेटेंड है, बट इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला है ब्लैक बग्स को। अगर कोई भी व्यक्ति इनकी पोचिंग करता है तो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट भी दी जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे डॉल्फिन्स होती हैं, टाइगर्स होते हैं, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। गैंजेस डॉल्फिन भी इसी कैटेगरी में है, साथ ही साथ टाइगर्स भी इसी कैटेगरी में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी 15th सेंचुरी को डेट बैक करती है, मतलब 15th सेंचुरी से ये कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में चली आ रही है। इनके जो फाउंडर है वो गुरु जम्बेश्वर हैं, बिश्नोई सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 29 प्रिंसिपल्स बताए थे जिसके अकॉर्डिंगली ये चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिश्नोई कम्युनिटी का सबसे रिडीमिंग क्वालिटी वो है, ये अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही इंटेंसली प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको बहुत पसंद है अपनी बायोडाइवर्सिटी। इनके एक्चुअली प्रिंसिपल्स में से एक है, ये हिंदू डेटी विष्णु की पूजा करते हैं और ये वेजिटेरियन होते हैं। ये पहली कम्युनिटी है, ये फर्स्ट कम्युनिटी बने जिनमें इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। और जो खेजड़ी ट्री है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। खेजड़ी ट्री क्या है, इससे भी सवाल आ सकते हैं। ये सेक्रेड ट्री माना जाता है राजस्थान में, इसे जांट या जंती भी कहते हैं, अलवर, सिकार और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स में। ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है, यानी कि जो नाइट्रोजन आपको फ्रीली अवेलेबल मिलता है एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट्स को भी चाहिए होता है, साथ ही साथ ह्यूमंस को भी चाहिए होता है। नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नाइट्रोजन, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम नाइट्रोजन ऐसे नहीं ले सकते। इवन प्लांट्स भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते जब तक एटमॉस्फेयर से यहाँ पे नाइट्रोजन मृदा में फिक्स ना किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन कौन कर लेता है, ये खेजड़ी ट्री कर लेता है। तो ये बेटर करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, उर्वरकता बढ़ाता है। साथ ही साथ ये अगर पूछा जाए आपसे RAS के एग्ज़ाम में कि खेजड़ी क्या एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है, बिल्कुल है। ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल में ले आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक लोकल डिश भी बनती है सांगरी। ये मेडिसिनली यूज़ किया जाता है, बहुत सारी दवाओं के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये राजस्थान में जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वहाँ एरिड और सेमी एरिड इकोसिस्टम थार डेजर्ट में मेंटेन करता है। यहाँ की इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशनली बहुत रिच होता है, इसीलिए इसको लोकल लूंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप समझ चुके हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 चीज़ें हमने कवर की, खेजड़ी ट्री, बिश्नोई कम्युनिटी एंड ऑल्सो the black bug, Chinkara black bug. So I hope you like this class. Make sure that you subscribe to the channel and share this class with as many people as possible. Thank you so much everyone. Stay updated.